बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना 9th क्लास मैथ का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हमने पढ़ा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसके रो और आर्डर के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। वैसे तो मैट्रिसेस की काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन चंद जो हमारे सिलेबस में गिवन है हम जस्ट उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो उनमें से फर्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे, तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें 1 and 2 रोज हैं, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन अगर आई को देखा जाए तो इसमें एक सिंगल रो है, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स है। डी को देखी जाए, मैट्रिक्स डी को, तो ये सिंगल रो है, तो ये भी रो मैट्रिक्स है। तो ये नीचे भी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी डेफिनेशन होगी, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो हो, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो जाएं, रो आपके पास सिंगल होनी चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये यहाँ तक डेफिनेशन है हमारी, और ये इसकी एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। तो जिस तरह रो मैट्रिक्स में सिंगल रो होनी चाहिए थी, उस तरह वो कहते हैं जी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो, सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह ये ऊपर एफ है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसको हम कहेंगे ये एफ हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हमारे पास इधर से लेके यहाँ तक ये डेफिनेशन है, और ये इसकी हमारे पास आ गई यहाँ तक। 2 एग्जाम्पल बन जाती। तो लाजमी नहीं आप यही वाली 2 एग्जाम्पल लिखें, आप अपने पास से भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी एंट्री रियल नंबर उसमें डाल के कोई भी आप मैट्रिक्स लिखें, लेकिन उसमें कॉलम एक सिंगल होना चाहिए। हाँ, ये आर्डर उसने आगे लिखा हुआ है, तो आर्डर बेशक आप ना लिखें, मेन आपने ये एग्जाम्पल लिखनी है जो कि ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी डेफिनेशन है। कोई एक एग्जांपल आप अपने पास उसमें लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो। कोई भी आप मैट्रिक्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1, 2 और 3 नंबर ऑफ रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम अगर आप चेक करें तो 1 and 2, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 1, 2 और 3 हैं, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका अगर आर्डर देखें तो इसका आर्डर है हमारे पास 1/3, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका आर्डर हमारे पास क्या है जी? 3/1, यानी रोज कितनी है? 3 है, 1, 2, 3, और कॉलम कितने हैं? 1, तो इसका आर्डर 3/1 है, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी। कोई एग्जांपल आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएं, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आपको पता है कि रेक्टेंगुलर जो शेप होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं होती, वो रेक्टेंगल होती है। और स्क्वायर में क्या होता है? लेंथ और विड्थ इक्वल होती हैं। तो उससे हम इसको जो है याद भी रख सकते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों, उसका हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये यहाँ तक हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। अब ये देखें, इसमें ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 1/1, यानी रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2, ठीक है जी। ये नीचे लिखा भी हुआ है इसका ऑर्डर हमारे पास, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका अगर ऑर्डर देखें 3 रोज और 3 कॉलम है, तो ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद हम चलते हैं जी, नेक्स्ट जो हमारा है वो है जी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? तो नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम जीरो मैट्रिक्स भी है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्री जीरो हो, इसमें और कोई कंडीशन नहीं है कि आपकी जो है वो
रोज कॉलम के इक्वल होने चाहिए, या जो है वो इसमें सिंगल रो होनी चाहिए, या इसमें सिंगल कॉलम होना चाहिए, ये कोई कंडीशन नहीं। बस जितनी भी उसमें रोज या कॉलम हो उसमें सारी की सारी एंट्री क्या हो, वो जीरो हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ तक इसकी, और कोई भी एग्जांपल आप अपने पास से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चंद एग्जांपल आपके पास लिखी हुई हैं। और जो रो मैट्रिक्स है नॉर्मली हम उसको ओ से, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमें कैसे ऑब्टेन होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसकी रोज को अगर हम कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम्स को हम रोज में चेंज कर दें, तो जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। लाइक दिस, ये हमारे पास एक रो थी 1 2 3, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कॉलम में। ये एक दूसरी रो है 2 1 0, इसको भी हमने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये थर्ड रो है, इसको हमने थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या था, ये फर्स्ट मैट्रिक्स ए था हमारे पास, ठीक है जी। तो उसकी सारी की सारी रोज को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स का हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने कि इसके ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट करेंगे, हम उस मैट्रिक्स के ऊपर छोटा सा टी लगा देंगे, जिसको हम रीड क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो दोबारा बताऊं कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट कर दें या फिर कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दें, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो सेकंड पे हमने कन्वर्जन की है, तो वो सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट का क्या होगा, ट्रांसपोज। और उसको हम ऊपर मैट्रिक्स का नाम लिखे उसके ऊपर छोटा सा टी लिख देंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं जस्ट हम उनके साइन चेंज कर दें, ठीक है। लाइक ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए, ठीक है, तो इसकी एंट्री थी 1, तो यहाँ पे हमने इसका साइन चेंज कर दिया -1। यहाँ पे एंट्री थी -2, तो इसका साइन जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास आगे था ये 3 था, तो इसकी एंट्री का साइन चेंज किया तो यहाँ पे -3 आ गया। इसका साइन चेंज किया 4, तो यहाँ पे -4 आ गया। हमने किया क्या, बेसिकली मैट्रिक्स ए की सारी एंट्रीज के क्या चेंज कर दिए, यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिए। तो जो ए के साइन चेंज करने से जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आया है उसको हम कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। उसको डिनोट कैसे करते हैं, -a। यानी आपने उस मैट्रिक्स का नाम लिखना है और जस्ट उसके साथ माइनस लगा देना है। माइनस लगाने से उसकी सारी एंट्री के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, एक स्टूडेंट्स इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ये आगे जाके आपकी एक्सरसाइज में ये यूज भी होगा, तो ये आपने ऊपर यहाँ पे इसको मेंशन भी कर लेना है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली अगर किसी भी नंबर में हम कुछ ऐसा नंबर ऐड कर दें, कि उसका आंसर हमारे पास आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी अब क्या चीज़ होती है वो भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली यहाँ पे 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करें, हमारे आंसर में कोई फ़र्क ना आए। लाइक 0 है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, यानी 0 अगर किसी नंबर में हम ऐड करें 2 + 0 तो उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो वो आंसर हमारे पास 2 ही आएगा। तो 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है जी। हाँ, अगर 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो अगर 0 को मल्टीप्लाई करें हम किस नंबर के साथ, हमारा आंसर तो चेंज हो जाता है। यहाँ पे 2 + 0 वो 2 ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 × 0 तो वो क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी तो है, बट 0 मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर चेंज हो गया है। सो 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि पहले नंबर पे 0 हमारी एक एडिटिव आइडेंटिटी है, तो डेफिनेशन बन जाएगी कि ऐसा नंबर जिसमें हम कुछ ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आए, तो फर्स्ट नंबर दूसरे का क्या होता है
एडिटिव इनवर्स, यहाँ सेकंड नंबर फर्स्ट का और यहाँ फर्स्ट नंबर सेकंड का, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में अगर हमारे पास ए है तो उसमें क्या चीज़ ऐड करें कि हमारा आंसर जो है वो एडिटिव इनवर्स है, तो हम उसमें उसका नेगेटिव ऐड करेंगे तो आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, यानी नल मैट्रिक्स वो आएगा यहाँ पे हमारे पास। तो ए का नेगेटिव क्या होगा, -a, उसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। डेफिनेशन लिखी हुई है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे पहले वो स्क्वायर होता है, यानी कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपका कभी भी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होता है, अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो अपने आप के इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी जो एग्जांपल है वो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं या खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो एग्जांपल खुद लिखनी है आपने, उसका लिखने का एक ट्रिक है। अदरवाइज आपको अगर वो ट्रिक नहीं आती तो वो आप एग्जांपल खुद से नहीं लिख सकते, तो वो आपने ख्याल करना है, वो ध्यान से देखनी है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है जी, हाईलाइटर से, ये इसका डायगोनल है। ठीक है जी, तो बड़े ध्यान से आपने देखनी है ये ट्रिक। तो ये इसका डायगोनल है, तो डायगोनल यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 -1 0 2 4, जो मर्जी आप यहाँ पे एंट्री, चाहे सारे डायगोनल 0 0 कर दें, इसको आप डायगोनल बोलेंगे। तो ये डायगोनल आप यहाँ पे जो मर्जी पुट कर दें, 0 0 1 1 2 2 3, कुछ भी आप यहाँ पे लिखते हैं। बट यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, यहाँ पे अगर आपने 2 पुट किया है तो यहाँ पे भी आप सेम नंबर 2 ही लिखेंगे। यहाँ पे अगर आपने 3 लिखा है तो यहाँ पे भी आप सेम नंबर 3 लिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप लेट अस सपोज -4 लिखा है तो यहाँ पे भी आप सेम नंबर -4 लिखेंगे, और अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4। यानी डायगोनल जो मर्जी आप लिखें, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और सेम एंट्रीज लिखेंगे, तब जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो लाजमन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा। अगर इस ट्रिक को आप फॉलो नहीं करते तो मे बी वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बने, या फिर आपको इस एग्जाम्पल को जुबानी रट्टा लगाना पड़े, जो कि एक मुश्किल काम है। आगे हम चलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा क्या होता है जी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, इसमें बेसिकली वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह का ही होता है, लेकिन एक थोड़ी सी चेंज आती है। वो क्या है, पहले नंबर पे देखें ना, उसी तरह ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास ए ट्रांसपोज लेने से वो उसी के इक्वल आए, यहाँ पे वो कहता है बस ए का जब हम ट्रांसपोज लें तो वो अपने नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी, तो ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो और जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो अपने नेगेटिव के इक्वल आए, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये यहाँ तक डेफिनेशन। अब इसी तरह इसकी भी एक ट्रिक है, जिस तरह हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखा, इसकी एग्जाम्पल लिखने की भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है वो आपने जो है वो भी ध्यान से देखनी है। अब वहां पे तो हमने कहा था कि डायगोनल हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 1 2 3 माइनस, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे डायगोनल आप अपनी मर्जी से नहीं पुट कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से पुट करेंगे तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बनेगा। तो यहाँ पे डायगोनल लाजमन आपने 0 0 पुट करना है। ये जो डायगोनल यहाँ पे हमें शो हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये 0 0 है, तो यहाँ पे लाजमन आपने 0 0 पुट करना है। हाँ, इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज लिखने का तरीका है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने उसका नेगेटिव लिखना है -2। यहाँ पे आप 3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका नेगेटिव होगा -3। ठीक है, यहाँ पे आप -1 अगर फॉर एग्जाम्पल पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर आपका होगा +1। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे -1 होगा। तो इस तरह करके जो आप अपना मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है, तब जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो अपने नेगेटिव के ही इक्वल आएगा। ठीक है जी, तो ये सारा बेशक आपको करने की जरूरत नहीं है, जो ट्रिक मैंने आपको बताई है बस आप उस ट्रिक से लिखें कि डायगोनल क्या होना चाहिए, 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे उसका नेगेटिव, यहाँ पे उसका नेगेटिव, देन आप सिंपल इसके बाद ये एक मैट्रिक्स लिखेंगे, एक ये लिखेंगे, उसके बाद ये लाइन आप लिख देंगे। ठीक है जी, सिंस A ट्रांसपोज इक्वल टू -A देयरफॉर A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपकी दूसरी जो है वो एग्जांपल होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसके बाद हमारे पास आता है जी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स भी पहले नंबर पे हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसकी एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्री जो है वो हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है,
और बाकी जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास 0 होनी चाहिए। जैसा कि पहले पिछली एग्जांपल दोनों में मैंने आपको बताया, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं। तो क्या आ रहा है, पहली कंडीशन ये है कि वो भी स्क्वायर हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि जो डायगोनल एंट्रीज है उसमें कम से कम एक जो है वो नॉन जीरो, यानी सारी भी नॉन जीरो हो सकती हैं। 1 2 3 ये सारी नॉन जीरो एंट्रीज हैं, ठीक है। ये भी सारी नॉन जीरो एंट्रीज हैं। हाँ, इनमें 2 नॉन जीरो एंट्रीज हैं। अच्छा, अगर हम इसको भी 0 पुट करें तो एटलीस्ट 1 वाली वो, तो ये एक 1 जो है वो ये नॉन जीरो होगी। तो एटलीस्ट 1, कम से कम डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री जो ऐसी होनी चाहिए वो 0 ना हो। अच्छा जी, उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो क्या रहा है कि जितनी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, यानी डायगोनल के अलावा ये जो नीचे एंट्रीज लिखी हुई हैं या ये जो ऊपर एंट्रीज लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी आपकी लाजमन 0 होनी चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है जी, डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट 1 नॉन जीरो हो या बेशक सारी भी नॉन जीरो हो, और थर्ड नंबर पे सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज वो लाजमन 0 0 हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद कोई भी एग्जांपल आप अपने पास से लिख सकते हैं। तो ख्याल करें कि मैं आपको सेम जो है वो स्टेटमेंट नहीं रीड करके दे रहा हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट आपने खुद रीड करनी है, खुद हाईलाइट करनी है यहाँ से देख के। मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है जी। तो आपने इसी चीज को फॉलो करना है, बाकी स्टेटमेंट को आपने खुद जो है वो याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी आगे, जो हमारे पास डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स पहले नंबर पे वो यहाँ बता रहे हैं जी, स्केलर मैट्रिक्स में पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो डायगोनल होना चाहिए। डायगोनल की वो तीनों कंडीशन उसमें सेटिस्फाई हो कि वो स्क्वायर भी हो, उसकी जो है वो एटलीस्ट 1 जो है वो नॉन जीरो भी हो, और वो नॉन डायगोनल एंट्री जो है वो सारी 0 भी हो। तो एटलीस्ट पहले नंबर पे वो क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। देन वो क्या कह रहे हैं, इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। अब ये जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, यानी कि वो कह रहा है कि बाकी जितनी भी नॉन डायगोनल है वो 0 0 हो, अगर जो आपका डायगोनल है, फॉर एग्जांपल के से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, वो कैसा होना चाहिए, वो आपका डायगोनल 0 भी नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे 0 0 एंट्रीज भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 0 0 हो गई तो बेटे नॉन डायगोनल तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे भी 0 0 पुट कर दिया, ये तो प्रीवियस हमने पढ़ा नल या 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। और ये 1 1 भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, ये नीचे आगे न्यू डेफिनेशन आ रही है, उसकी वजह से नहीं होनी चाहिए, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो इन दो में से नहीं होनी चाहिए, कि 0 0 नहीं होनी चाहिए डायगोनल एंट्रीज, और 1 1 नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा ये कुछ भी आप यहाँ पे एंट्रीज रियल नंबर में पुट कर सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे जी, स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, और कोई एग्जाम्पल आप यहाँ से अपने पास से लिख सकते हैं। अब ये देखें, 0 1 के अलावा यहाँ पे डायगोनल आपने 2 2 पुट कर दिया, डायगोनल होना सेम चाहिए, 3 पुट कर दिया, तो ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल हैं। अब हम चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि पहले नंबर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जो पहले नंबर पे डायगोनल भी हो, ठीक है, और उसके बाद उसकी जितनी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी क्या हो, 1 1 हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल आई से, यानी जनरली नॉर्मली तौर पर हम उसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आप किसी भी अल्फाबेट से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये देख लें, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, 1 1 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो ये एक 3 क्रॉस 3 का हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। अच्छा, अब लास्ट पे ये उन्होंने लिखा हुआ है, द स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल। तो देखिए ना, ये ऊपर हमने पढ़ा था कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो भी डायगोनल होता है पहले नंबर पे, और आइडेंटिटी भी डायगोनल होता है। क्यों? क्योंकि उसके डायगोनल में कम से कम एटलीस्ट 1 जो है वो नॉन जीरो होती है। स्केलर में आपको पता है 0 1 के अलावा 2 3, तो ये डायगोनल की कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, इसलिए स्केलर भी डायगोनल पहले होता है और आइडेंटिटी भी डायगोनल होता है। आगे लिख रहे हैं, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी, यानी स्केलर और आइडेंटिटी तो डायगोनल होते हैं, बट जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है जी, जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर हो भी सकता है और नहीं भी, वो आइडेंटिटी हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है जी। अब ये देख लें, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है,
लेकिन चूंकि इसका डायगोनल सेम नहीं है इस वजह से ये स्केलर नहीं है। ठीक है, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन इसका डायगोनल 1 1 नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है। तो नोट में यही लिखा हुआ था कि जो भी स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो दोनों डायगोनल तो हो सकते हैं, बट जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर हो भी सकता है और नहीं हो कैसे सकता है। हाँ, अगर इसका हम 1 1 पुट कर दें तो ये डायगोनल आपका, ठीक है जी, आइडेंटिटी भी बन सकता है। और अगर जो है वो इसका 1 1 के अलावा 2 2 अगर हम इसी को 2 2 कर दें तो ये डायगोनल जो है आपका वो स्केलर भी हो सकता है। तो ऐसा सम कंडीशन में सेटिस्फाई है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम 1 मिनट में इन सारी जो है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को रिपीट करते हैं। तो रो मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो, ठीक है जी, ये एग्जांपल थी हमारे पास। इस तरह कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स था जिसमें हमारे पास सिर्फ एक सिंगल ही कॉलम हो, जिस तरह ये F एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है जी, उसके बाद नीचे हम चलते हैं तो इनने कहा जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। और जिसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाएं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाएं, वो 0 0 हो जाएं, उसको हम क्या कहते हैं जी, नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है जी, देन ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स था कि जिसमें हम रोज को किस में कन्वर्ट कर दें, अपने कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और डिनोट कैसे करते हैं, ए टी, यानी उसके ऊपर स्मॉल टी हम लगा देते हैं। फिर हमारे पास आता है जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर हम ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी सारी की सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं तो जो न्यू मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है जी, उसको डिनोट कैसे करेंगे, उसके साथ माइनस लगा देंगे। तो ए का नेगेटिव इनवर्स माइनस ए का नेगेटिव इनवर्स ए मैट्रिक्स। तो ए का हमने दूसरा नाम पढ़ा था एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स क्या था, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वो अपने आप के इक्वल आ जाए, ये उसका फार्मूला भी है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। उसकी एग्जांपल लिखने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। देन हम चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये उसका फार्मूला था। तो इसके भी लिखने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तो आपने सिंपल ये मैट्रिक्स लिखना है, ये लिखना है और ये लास्ट पे उसका एक फार्मूला लिख देना है और ये नीचे आप इसको कोट कर देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन डायगोनल मैट्रिक्स क्या था, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो हो, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर क्या था, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल 0 0 भी ना हो, 1 1 भी ना हो, इसके अलावा वो कोई भी रियल एंट्रीज आपके पास हो सकती है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल सिर्फ और सिर्फ 1 1 हो। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ फैलाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।